बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। 10 नवंबर को जब पूरा प्रदेश छठ मना रहा था, उस दिन गोपालगंज जिले के बंकीखाल पंचायत के इटवा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। पुलिस की निर्दयता ने ग्रामीणों को गम में डुबो दिया। दिवाली से लेकर छठ तक अंधेरा कायम रहा। छठ व्रतियों के जहन में खाकी का खौफ इस कदर बैठ गया था कि लोग घर से बाहर कदम तक नहीं रख रहे थे। खौफजदा ग्रामीण आज भी अपने परिजनों का जेल से रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। रौब में खाकी, खौफ में लोग, गांव में सन्नाटा। जगह इटवा गांव, थाना उचका गांव, जिला गोपालगंज। खाकीधारियों का डंडा बरस रहा है और डंडे की मार से बचने के लिए बुजुर्ग महिला भाग रही है, तो कभी पुलिस वालों का डंडा पकड़कर बचने की जद्दोजहद कर रही है, जिसे उम्र के अंतिम पड़ाव में खुद लाठी के सहारे की जरूरत है। उस उम्र में वर्दी वाले उस पर लाठी बरसा रहे हैं। गुस्से से आग बबूला वर्दी वाले घर के अंदर घुस-घुस कर लोगों पर बेवजह लाठियां चटका रहे हैं और लोग खौफजदा होकर घरों की छत पर डर के साए में छिपे हुए हैं, ताकि पुलिस वालों की बर्बरता से बच सके। देखिए कैसे ये पुलिस वाले बिना नोटिस के घर में दाखिल हो रहे। इसमें महिला जवान भी शामिल है। इस गांव की तंग गलियों में पुलिस वालों के सिवा कोई नहीं दिख रहा। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग डर के साए में घरों में दुबके हुए हैं और पुलिस वाले हाथों में डंडा लिए लोगों को ढूंढ रहे हैं। खौफ और दहशत के आलम का ये वायरल वीडियो है बंकीखाल पंचायत के इटवा गांव का, जहां की महिलाएं सिसक सिसक कर खाकी के खौफ की दास्तान बता रही है, वर्दी के गुंडों की बर्बरता बता रही है, जिसे सुनकर आपका कलेजा भी कांप जाएगा। पुलिस लगल बिया, के पकड़ के लगल बा? पुलिस। सुन लिया आपने, पुलिस ने इस कदर कहर बरपाया है कि दास्तान बताने में ही लोगों की जुबान लड़खड़ा रही है। खौफ इतना कि छठ व्रतियों ने छठ पर्व तक नहीं मनाया। घर की दहलीज के बाहर किसी ने कदम ही नहीं रखा। दरअसल 3 नवंबर को बंकीखाल में पंचायत चुनाव के दौरान गड़बड़ी को लेकर नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था। उसके बाद से अब तक पुलिस वाले घर में घुस-घुस कर लोगों को पीट रहे हैं, खाकी का रौब दिखा रहे हैं, लोगों की जेहन में डर पैदा कर रहे हैं, ताकि कोई घर से बाहर ना निकले। इतना ही नहीं, इस दौरान पुलिस वालों को जो कुछ भी मिला, पुलिस वालों ने उसे उठा लिया और झूठा केस बनाकर गांव के 18 लोगों की पिटाई कर चनावे स्थित जेल की सेल में डाल दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज लोगों ने छठ पूजा करने से ही बहिष्कार कर दिया। हमारे यहाँ 3 तारीख को ग्राम पंचायत चुनाव था, जिसमें प्रशासन द्वारा बदसलूकी की गई। गांव में आकर के घर के अंदर घुस करके मारा पीटा और औरत, पुरुष और बच्चियों को उठा करके झूठा मुकदमा में फंसा करके हिरासत में लिए, जो आज चनावे जेल में वो लोग बंद है। इसके वजह से पूरा गांव दुखी है और दुखी होकर के छठ पूजा का बहिष्कार कर दिया है। पुलिस मरले बा, पुलिस ले गल बा, कबाड़ी तोड़ के वोट दे के आवी सर। माई बेटा घर में रहनी सर, रातिए के बाबू हमार पटना रहे थी, पढ़त रहे ना, पटना से रातिए से ना बिहान वोट देवे कौन सा।
अब वोट दे के तो घर में हमनी के माई बेटा घर में पानी सन। बुजुर्गों और निर्दोष ग्रामीणों पर पुलिस की बर्बरता का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुआ, गोपालगंज से लेकर पटना तक हड़कंप मच गया। हालात संभालने के लिए गोपालगंज के डीएम ने सीओ को इटवा गांव भेजा, लेकिन नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन की अपील ठुकरा दी। यहाँ मेरी प्रतिनियुक्ति जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हुई है। इटवा घाट पे यहाँ आने पर पता चला कि यहाँ के ग्रामीण लोगों द्वारा छठ नहीं किया जा रहा है। इसका मैंने कुछ ग्रामीणों से बात किया तो उन्होंने कहा छठ इस बार हम लोग के यहाँ नहीं हो पा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या गोपालगंज में पुलिस को पीटने की छूट है? पुलिस वालों को पीटने का हक किसने दिया? निर्दोष लोगों को पुलिस ने क्यों जेल में बंद किया? बिना वारंट के पुलिस घरों में कैसे घुस गई? किसके आदेश पर पुलिस वालों ने ग्रामीणों को पीटा? क्या विभाग पुलिस की भूमिका की जांच करेगा? उन बेकसूरों का क्या होगा जो जेल में बंद है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब गोपालगंज जिले के एसपी और संबंधित थाने की पुलिस को देना ही होगा, क्योंकि मामला आम जनता से जुड़ा है, मामला पुलिस की बर्बरता से जुड़ा है और मामला जेल में बंद निर्दोष लोगों से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दहेज के कुचक्र में फंसकर एक और बेटी की हंसती खेलती दुनिया तबाह हो गई है। जिस आंगन में कभी बेटी खेल कूद कर हसरतों के साथ बड़ी हुई थी, आज उसी घर की आंगन में उसकी लाश पड़ी है। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है और पुलिस तफ्तीश कर रही है। देखिए दहेज दानवों की दर्द भरी दास्तान। जिस बेटी को किया विदा, 4 दिन बाद उठा उसका जनाजा। आखिर कब तक जान गंवाएगी लाडो? ये उस घर का आंगन है जहां नगमा अपने वालिद की उंगलियां थामकर चला करती थी। लेकिन वक्त कहां ठहरता है। नगमा बड़ी हुई, हसरतों के साथ उसका निकाह भी हुआ, लेकिन किसे पता था जिस दहलीज से 4 रोज पहले वो विदा हुई थी, चंद रोज बाद उसी घर से उसका जनाजा उठेगा। घर की लाडली बेटी मौत की आगोश में सो रही है। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, ठीक उसी तरह जैसे उसकी निकाह पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। उसके वालिद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्द बेटी का जनाजा उठाना पड़ेगा, वो भी उसी आंगन से जिस आंगन में वो खेल कूद कर बड़ी हुई। 4 दिन पहले ही नगमा हंसी खुशी अपने पिता के घर से विदा हुई थी। सबसे गले मिलकर अपने ससुराल गई थी। उसे भी ये नहीं पता था कि ससुराल में मौत उसका इंतजार कर रही है। पति शैतान की तरह नजरें गड़ाए उसके आने का इंतजार कर रहा है। 4 दिन आगे विदाई हुआ है और विदाई होने का बाद इन लोग मैंने साजिश करके भाई लोग मिल के और इन लोग फांसी में चढ़ा दिया लड़की को। जब लड़की को फांसी दे दिया तब फिर मैंने बात यही हुआ कि से मैंने लड़की के घर का बाप को, गार्जियन को, किसी को कॉल नहीं किया। और दूसरे जगह इन लोग कॉल कर रहा है, बोल रहा है हॉस्पिटल में है, तो फलना जगह में भर्ती है। तो हम लोग भी वहाँ पर ढूंढ के दिए तो बोला कि कहीं यहाँ भर्ती है नहीं। और ये टॉर्चर कर रहा था गाड़ी का विषय से, गाड़ी दीजिए, हीरो होंडा दीजिए, हाँ, और 1 लाख रुपया पैसा दीजिए। अब इस मां के कलेजे को कभी सुकून नहीं मिलेगा। इस घर में खुशियां अब कभी नहीं लौटेंगी। नगमा की खिलखिलाहट अब कभी इस घर के आंगन में नहीं गूंजेगी। दर्द हद से गुजर चुका है, आंखों के आंसू सूख चुके हैं, लेकिन मां के कलेजे पर लाडो की मौत का बोझ अंतिम सांस तक रहेगा। देखिए कैसे बदहवासी में मां सिसक रही है। सीना तो इस भाई का भी चाक हो चुका है, लेकिन ये मां को संभालेगा या घर में पड़ी बहन के जनाजे को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी करेगा? सवाल कई हैं, जवाब देना किसी के बस की बात नहीं। मां के पैरों में इतनी भी ताकत नहीं बची
कि ये अपने पांव पर खड़ी हो सके। इस मां को संभालने वाली बेटी भी तो नहीं रही इस घर में। इस घर में कुछ बचा है तो वो है नगमा की यादें और 3 जिंदा लाश। समाज और इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर बोकारो जिले के चास इलाके के पुपुनकी गांव की है। दरवाजा हम लोग तोड़े तो हम बोले जो खिड़की से जो आप झांक के देखें उसमें आप मोबाइल ले लेना चाहिए था फोटो। उसके बाद दरवाजा 5 गो गांव का सदर सेक्रेटरी कैशियर को बोल देते हैं, उसके बाद दरवाजा खोलते, मगर दरवाजा तो खोले नहीं, वो तोड़ दिए। तोड़ के अपने घरे का आदमी सदस्य मिल के उसको निकाला। घटना के बारे में बताया जाता है कि 4 दिन पहले ही नगमा खातून हंसी खुशी अपने मायके से विदा होकर ससुराल गई थी। ससुराल में कदम पड़ते ही पति हाशिम रजा शैतान बन गया। पूरा परिवार दहेज में 1 लाख रुपए कैश और बाइक की डिमांड करने लगा। पैसे और बाइक के लिए नगमा के माता पिता पर दबाव बनाने लगा। पैसे के इंतजाम में थोड़ा वक्त क्या लगा, नगमा के ससुराल वाले शैतान बन गए। मौका देखते ही पति हाशिम रजा ने अपने परिजनों के साथ मिलकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और आत्महत्या का रूप देने के लिए उसे घर के कमरे में फंदे से लटका दिया। ये आरोप मृतक नगमा खातून के परिजनों का है। तो हम लोग बोले भाई जब मांग नहीं है गाड़ी का तो फिर गाड़ी काहे ले जाएगा। फिर भी अपना खुशी से देना चाह रहा था। जो सहारा में जो पैसा जमा किया है वो अभी सहारा का पैसा नहीं मिला है, इसी के कारण से हम लोग नहीं दे पाए। परिजनों ने दहेज के लिए ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें पति हाशिम रजा समेत उसके परिजनों को आरोपी बनाया गया है। जबकि पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है और कह रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि नगमा ने खुदकुशी की है या उसकी हत्या की गई। नगमा तो मर गई, लेकिन समाज और पुलिस के लिए कई सवाल छोड़ गई, जिसका जवाब ढूंढने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं, जबकि परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में दारोमदार पुलिस पर है कि वो इस मामले में कितनी संजीदगी दिखाती है, ताकि समाज के लिए इंसाफ एक नजीर बन सके, फिर किसी बेटी को नगमा की मौत न मरनी पड़े। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आदित्यपुर के बेलडी छठ घाट पर अहले सुबह ऐसा क्या हुआ कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देने लगी। देखते देखते अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस रिपोर्ट में देखिए खौफ और दहशत के वो चंद लम्हे। बमबाजी से सहमा सरायकेला, बाल बाल बची युवक युवती की जान। खौफ की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद। समय 7:15। जगह बेलडी छठ घाट। यही वो शख्स है जिस पर बेखौफ बदमाशों ने अहले सुबह सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाने के बेलडी छठ घाट पर जानलेवा हमला किया, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देखिए कैसे अपराधियों ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। पलक झपकते ही पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। सीसीटीवी कैमरे के मुताबिक सुबह 7:15 हो रहे थे। विक्की नंदा अपने पार्टनर के साथ भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद सपरिवार अपनी गाड़ी पर बैठा ही था कि गाड़ी के पास घात लगाए हमलावरों ने एक के बाद एक 2 बम फेंक दिया। धमाका होते ही पूरा इलाका खौफ और दहशत के आगोश में समा गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास का इलाका धुआं धुआं हो गया। इस बीच अपराधियों ने गोलीबारी भी करनी शुरू कर दी।
बमबाजी में विक्की नंदा जख्मी हो गया। वहीं गोलीबारी में एक युवती भी घायल हुई है, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए टाटा अस्पताल लाया गया। देखिए, यही वो कार है जिस पर विक्की नंदा अपने परिवार के साथ बैठा था। बमबाजी होते ही वो कार से निकलकर भागने लगा। इसी बीच वो बम की चपेट में आ गया और जख्मी हो गया। किस्मत अच्छी थी कि विक्की की जान बाल बाल बच गई। बमबारी और गोलीबारी की खबर सुनते ही आदित्यपुर थाने की पुलिस मौका वारदात पर जा पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। लेकिन अफसोस कि पुलिस के हाथ सिर्फ कारतूस के खोखे ही लगे। अपने गाड़ी के पास आंटी लोग थी, बच्चा लोग था, सबको गाड़ी में बैठाने के बाद हम जैसे गाड़ी का दरवाजा बैठने के लिए खोले, उसी वक्त घटना हुई। हमलावर 2 से 3 की संख्या में आए थे। विक्की नंदा का परिवार गाड़ी में बैठ चुका था। विक्की खुद गेट खोलकर गाड़ी में बैठने जा रहा था। इतने में बिना कुछ पूछे बदमाशों ने पहले एक के बाद एक 2 बम गाड़ी पर फेंका। धमाका होते ही बेलडी छठघाट के पास अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों के कदम जहां थे वहीं थम गए। लोग भौचक्के के रह गए। इतने में एक बदमाश पिस्टल लेकर विक्की नंदा को मारने के लिए दौड़ने लगा। देखिए, यही वो अपराधी है जो पिस्टल लेकर गोली दाग रहा है। हालांकि पीड़ित युवक बदमाशों को चकमा देकर भागने में सफल रहा। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक बदमाश भी मौके से चंपत हो गए। आदित्यपुर थाने की पुलिस इस अपराधी को ठीक से पहचान ले। हमको 2-3 आदमी दिखे। और किसी को पहचान रहे आप? नहीं। दुश्मनी थी क्या? नहीं, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं। 2-3 बम यहाँ पर फेंके गए थे। गोली चलने की भी बात यहाँ पर सामने आ रही है, जिसमें विक्की नंदा घायल है। और सीसीटीवी कैमरा में आप देख सकते हैं कि किस तरह भयानक हमला इस विक्की नंदा पे किया गया था। लेकिन वो अभी फिलहाल वह घायल है और जमशेदपुर के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आदित्यपुर थाना फिलहाल इस मामले में कुछ बताने से इनकार कर रही है। अब सवाल ये है कि हमला करने वाले लोग कौन थे? दुश्मनी नहीं थी तो हमला क्यों हुआ? हमले के पीछे की हकीकत क्या है? पुलिस की तफ्तीश में क्या सामने आया? क्या सीसीटीवी फुटेज से किसी हमलावर की पहचान हुई है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को तलाशने होंगे ताकि हमले के पीछे का सच सामने आ सके और हमलावर हवालात पहुंच सके। न्यूज़ 18 के लिए सरायकेला के आदित्यपुर से प्रभंजन की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।